हेलो गाइस, आपका रितु गुप्ता चैनल में स्वागत है। तो आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत देवता विष्णु भगवान का अनंत रूप का व्रत हम करते आ रहे हैं। तो आज उद्यापन का दिन है। तो आज हम उद्यापन करके ये व्रत को संपन्न करना चाहते हैं। इस व्रत का नियम है कि जैसे 14 गांठों का सूता धागा जो है उसको भगवान को चढ़ाकर इसको पहनने का नियम है। तो ये व्रत तो बहुत बचपन से ही हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे घर में सभी बहनें एक दिन पहले से ही तैयारी है। हम लोग खाने पीने का जो भी प्रसाद है सबका तैयारी शुरू हो गया, सफाई, और सुबह सुबह भोग के लिए खाना वाना बन रहा है पंडित जी को जिमाने के लिए और घर के लोगों के लिए। तो हवन करेंगे, हम लोग पूजा पाठ करेंगे अनंत देवता का। पंडित जी आ चुके हैं। हम और मेरे हस्बैंड जोड़े में बैठे हैं। पंडित जी बोले कि दोनों को बैठना ज़रूरी है। और मेरी बहन का भी उद्यापन इसी में ही संपन्न हो जाएगा। तो ये मेरी बहन है, वो भी उद्यापन में बैठी है। तो सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजा पाठ हो रहा है और संकल्प किए हम। ये व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है, मतलब करना ही चाहिए सभी को। और सारा दिन में एक अन्न खाते हैं हम, जैसे कोई सेवई पराठा खा लिया, पूड़ी खा लिया, जो भी हो। और उसके बाद सारा दिन फलाहार हम लोग करते हैं। तो आज उद्यापन करने के बाद पंडित जी बोले हैं हम अन्न खा सकते हैं। तो अन्न में चावल नहीं खाएंगे और ऐसे बिना लहसुन प्याज का सब्जी और पूड़ी खा सकते हैं। तो भोजन में हमारे यहाँ पर बना हुआ है पूड़ी और गोभी आलू का सब्जी, चना के दाल और ये पनीर का सब्जी। तो ये व्रत, ये उद्यापन करेंगे हम। उसके बाद पंडित जी को जिमाएंगे। पंडित जी को जिमाकर फिर जाके हमारा ये व्रत का उद्यापन संपन्न कहलाएगा। फिर उसके बाद हम अन्न खा सकते हैं। ये व्रत बहुत ही आसान व्रत है और बहुत ही फलदायक व्रत है। और 14 वर्ष करने का नियम है। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका 14 वर्ष संपन्न हो चुका है तो एक बार उद्यापन ज़रूर कर लें, और फिर दोबारा करने का इच्छा हो तो आप दोबारा फिर से इसको शुरू कर सकते हैं। दिन में एक बार अन्न लिया जाता है, तो आप किसी भी टाइम एक बार एक अन्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस पूजा के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और लेकिन सारा दिन आपको फलाहारी करना है। पूजा ख़त्म होते होते हमारा शाम हो जाता है। यहाँ पर प्रदीप थोड़ा सा हिल गया था तो उसको ठीक कर दिए। तो नवग्रह का पूजा हो रहा है, अनंत देवता का पूजा हो रहा है। एक व्रत से ही आप विष्णु भगवान के 14 रूपों का फल पा सकते हैं। तो अवश्य ही करें। ये अनंत देवता का जो समुद्र मंथन किया जा रहा है दूध में, तो धागा जो 14 गांठ का जो धागा है उसको खीरा में लपेटकर समुद्र मंथन दूध में किया जा रहा है। कि पंडित जी पूछ रहे हैं कि क्या आपको अनंता मिला, तो हमको कहना है कि हाँ, हमको मिला। इस तरह से ये अनंत देव का पूजा हो रहा है। यही धागा जो है 14 गांठों का जो पूजा होता है, इसी को हम लोग पहनते हैं अपने कलाई पर। बाह में भी पहन सकते हैं आप। ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर है। और ये जो दूध बना है चरणामृत, ये हम सब ग्रहण करेंगे। तो पंडित जी को रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद पंडित जी भी हम तीनों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं।
तो कथा हम लोग का आरंभ हो चुका है। पंडित जी कथा बोल रहे हैं। इस बार बहुत ही गर्मी पड़ा है, तो हम लोग का गर्मी से बुरा हाल है। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि ये कैसे उद्यापन किया जाता है। हवन का तैयारी हो रहा है, जो कि उद्यापन बहुत ही ज़रूरी है। तो पंडित जी हवन कुंड सजा रहे हैं। तो ये हवन कुंड सज चुका है। अब बारी बारी से हम लोग इसमें हवन करेंगे। तो सभी देवता का नाम लेके स्वाहा बोलते हुए हम लोग हवन कर रहे हैं। तो ये छोटा सा जानकारी आपको दिए हैं हम। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप ज़रूर ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। तो ये हमारा खाना का तैयारी चल रहा है। आइए, हमारे घर का छोटा सदस्य काव्यांश भी हवन करने चला आया। घर में पूजा संपन्न होने पर, कोई भी कथा पूजा होने पर एक माहौल बहुत ही अच्छा सज जाता है, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग आता है और पूरा घर शुद्ध हो जाता है। देखिए हवन कुंड में अग्नि देवता को पंडित जी अब आरती का तैयारी कर रहे हैं। तो बिना आरती का तो कोई पूजा संपन्न हो ही नहीं सकता है। तो हम सभी मिलकर बारी बारी से विष्णु भगवान का आरती कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। पंडित जी घंटी बजा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल सज गया है। तो बीच बीच में घर में ज़रूर पूजा पाठ करवा लेना चाहिए, जिससे बहुत ही मन को शांति मिलता है और घर भी शुद्ध हो जाता है। और भी किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी जो भी रहता है मन में, घर में, सब बाहर निकल जाता है। तो आरती का थाल बारी बारी से सभी ने ईश्वर को, भगवान को दिखाया और फिर पूरे घर में चारों तरफ दिखाकर हम पंडित जी के पास लाकर रख दिए। तो हमारा पूजा संपन्न हो गया है। तो पंडित जी को जिमाने के बाद हमारा उद्यापन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।